जय जय सीताराम। कार्तिक मास प्रारंभ हो गया है आज से और आपके अपने इस आश्रम में मंदिर से चिंताहरण काले हनुमान जी प्रजापति विहार पटेल मार्ग के सामने न्यू सांगानेर रोड मानसरोवर जयपुर राजस्थान में स्थित है। ये कोई आपसे कोई अपरिचित जगह नहीं है। यहाँ के स्थानों के बारे में, इस मंदिर के बारे में आप प्राय अक्सर सुनते रहते हैं, लाइव दर्शन करते रहते हैं और मंगलवार शनिवार को जो आने वाले भक्तों के दर्शन होते हैं, आरती होती है, इस बारे से भी आप भली भांति परिचित है। कार्तिक मास का प्रारंभ होना मनुष्य के जीवन के लिए बहुत ही शुभकारी है। वैसे तो हर मास मनुष्य के जीवन के लिए कुछ न कुछ अच्छाइयाँ देता है, लेकिन कार्तिक मास के बारे में कुछ विशेष महत्व बताया गया है। आप ये देख रहे हैं, लाइटिंग देख रहे हैं, ये सब आपके अपने आश्रम की लाइटिंग आज से प्रारंभ करी है। ये 1 महीने तक ये व्यवस्थाएं रहेगी। पूरा मंदिर परिसर इस विद्युत शक्ति के द्वारा जगमगाहट और प्रकाश देगा। ये रात्रि में प्रकाश देगा और आनंद की प्राप्ति होगी। अब देखिए, अपन आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये मंदिर है ठाकुर जी का, पर्दा लगा हुआ है अभी। और कार्तिक मास के बारे में आज थोड़ी सी अपन चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि आज से ही प्रारंभ हुआ ये आपका अपना मास कार्तिक। कार्तिक मास के भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी से इसका संबंध बनाया गया है। शास्त्रों में लिखा गया है कि कार्तिक मास में जो सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं, उनके कई प्रकार के पापों का क्षय होता है। और जो लोग तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, गंगा स्नान करने के लिए गंगा सागर नहीं जा सकते हैं, हरिद्वार नहीं जा सकते हैं, किसी पवित्र सरोवर पे नहीं जा सकते हैं, उनके लिए हमारे ऋषियों ने एक बहुत अच्छी परंपरा बनाई है कि आप सूर्योदय से पहले सुबह जल में थोड़ा एक दो बूंद, 2-4 बूंद गंगा जल डाल लें और कुशा डाल लें और उससे फिर आप स्नान करें, तो कार्तिक मास के स्नान का पुण्य फल। मैं आपको चर्चा कर रहा था कार्तिक मास के स्नान के बारे में। कार्तिक मास में सुबह सूर्योदय से पहले स्नान करें। स्नान करते समय आप जल में थोड़ा गंगा जल डाल दें, कुशा डाल लें और फिर स्नान करें, माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण का नाम लेकर के, अथवा इसे हम राधा दामोदर के नाम से भी जानते हैं। कार्तिक मास का महत्व तो राधा दामोदराय नमः के नाम से, ओम विष्णवे नमः के नाम से मन में स्मरण करते रहें, स्नान करें और फिर अपने निज मंदिर, जो आसपास में कई मंदिर है, वहाँ जाएं सूर्योदय से पहले। और वहाँ केले का वृक्ष हो, तुलसी का वृक्ष हो और पीपल का वृक्ष हो, वहाँ जा कर के दीपक जलाएं। और कार्तिक मास की प्रत्येक दिन की कथा होती है, उस कथा का श्रवण विद्वान के पास में करें। ये सारी सुविधाएं आपके अपने इस आश्रम में उपलब्ध है। और मैं आपको एक परिचय देना चाह रहा हूँ। यहाँ प्रत्येक साल की कार्तिक पूर्णिमा पर 1 महीने तक, कार्तिक मास की आश्विन पूर्णिमा से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक 1 महीने तक यहाँ बहुत सारी महिलाएं सुबह आती है, सैकड़ों महिलाएं आती है, स्नान करती है, जब पूजन दान करती है, कथा सुनती है, कथा सुनाती है और एक आनंदमय माहौल बना रहता है। हम प्रतिवर्ष ही यहाँ यह प्रकाश की व्यवस्थाएं करते हैं, लाइटिंग की व्यवस्थाएं करते हैं, आप देख रहे हैं यहाँ। और सुबह 4 बजे से ही महिलाएं आना प्रारंभ हो गई थी आज से, और कल से और भव्य स्वरूप आने लग जाएगा। दीपकों से जगमगाहट होने लग जाएगा। हमारे ऋषि मुनि, हमारे वेदोपनिषद और शास्त्र पुराण ऐसा कहा करते हैं कि जो लोग कार्तिक मास के महीने में कथा सुनते हैं, व्रत करते हैं, दान करते हैं, तर्पण करते हैं, स्नान करके ये सब सारी विधाएं करते हैं, तो उनके कई जन्मों के पापों का क्षय होता है। इसके साथ साथ ही एक बात और है, आप देखेंगे यहाँ आंवले का वृक्ष भी लगा हुआ है। और सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस आंवले की पूजा वैसे तो प्राय भक्त लोग रोज करते ही हैं,
लेकिन इस कार्तिक मास में पूरे 1 महीने तक महिलाएं यहाँ पूजन करेगी, इनके चारों तरफ दीपक जलाएंगी। और थोड़ा-सा और आपको आपके इस आश्रम के गतिविधियों के बारे में बताता हूँ। ये देखिए आप, यह बेलपत्र लगा हुआ है, 2 बेलपत्र के वृक्ष हैं। यहाँ प्राय पूजन करती हैं और भगवान शंकर की आराधना करते हैं। और आप चलें, देखिए और सुंदर सी बात, ये कल्पवृक्ष का जोड़ा है। वैसे हालांकि कल्पवृक्ष आज राजस्थान में ही नहीं, भारत में कई जगह उपलब्ध होने लग गए हैं, लेकिन आपके इस आश्रम में मैं आपको परिचय देना चाहता हूँ कि आपके इस आश्रम में यह जोड़ा है। प्राय कल्पवृक्ष मिलते हैं, लेकिन जोड़े का मिलना बड़ा मुश्किल होता है, बहुत कम प्राय जोड़ा मिलता है। आप देखेंगे ना, यह लक्ष्मी और नारायण का स्वरूप है। एक बड़ा है जो नारायण है, ये छोटे स्वरूप में आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मी का स्वरूप है। और इन पत्तों की विशेषताएं आप देख ही रहे हैं। यहाँ महिलाएं रोज आती है, पूजन करती हैं। एकादशी के दिन, पूर्णिमासी के दिन, अमावस्या के दिन इसका पूजन करते हैं। आप देखेंगे आज इसको जोड़े से थोड़ा सा आप दिखाएं सोनी जी, आगे आके आप देखेंगे ना, जोड़े से इसको आज महिलाओं ने बंधन में बांधा है मौली के सूत्र के द्वारा। और 108 परिक्रमाएं की उन लोगों ने यहाँ सुबह। और अब ये नियमित ये प्रकरण चालू रहेगा। सैकड़ों महिलाएं दिन भर आती रहेगी, पूजा करती रहेंगी और यथा योग्य परिक्रमा देती समय कोई मिठाई है, कोई ड्राई फ्रूट है, कोई फल है, गिनती के हिसाब से यहाँ चढ़ाती रहेंगी। एक श्रद्धा का विषय है, एक विश्वास का विषय है, जिसके माध्यम से हम एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं हमारे शरीर में, और वह ऊर्जा हमारे लिए 1 साल तक बनी रहती है। इस ऊर्जा के माध्यम से ही हम सारे संसार को अच्छे मार्ग पर ले जाते हैं। और जो है काम, क्रोध, मद, लोभ, मात्सर्य आदि रूपी जो राक्षस हैं, उनका दमन करने में ये सारी ऊर्जाएं हमें सहयोग प्रदान करती है। ये हमारे ऋषियों की बहुत बड़ी परंपरा। आइए हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। यहीं इसी क्रम में तो आप देखेंगे पीपल का वृक्ष है। यहाँ भगवान के आपके इस आश्रम में चिंतारण काले हनुमान मंदिर में एक परिसर है, जिसमें ये सब चीज़ें एक साथ स्थापित की हुई है। और इस कारण से महिलाएं जो है, आप देखेंगे पूरा एक प्लेटफार्म बना हुआ है। तो एक साथ कल्पवृक्ष के जोड़े की, पीपल की, और इसके साथ साथ ही आप देखेंगे कदम की पूजा और परिक्रमा बहुत आसानी से एक साथ एक क्रम में प्राप्त हो जाती है, जिससे कि कई प्रकार का फल एक साथ प्राप्त होने लग जाता है। ये आप दर्शन करेंगे, ये कल्पवृक्ष, ये जो है ना आपके, ये कदम का वृक्ष है। बड़ा आच्छादित हो रहा है ये, और बड़ा शोभा बढ़ रही है। इसके साथ ही आप देखेंगे यह जिसे हम नारियल कहते हैं, नारियल का वृक्ष है। इसमें नारियल तो अभी तो नहीं आने लगे हैं, लेकिन भविष्य में पूर्ण रूप से नारियल आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो यहाँ सब लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं। और प्रातः 4 बजे से 1 महीने तक तो आप ये मान के चलें, महिलाएं पुरुष, एक आध्यात्मिक वातावरण बना रहेगा। सभी भक्त लोग यहाँ पूजन पाठ साधना करते हैं, दान पुण्य करेंगे। जो लोग तीर्थ में नहीं जा सकते हैं, तो आसपास के मंदिरों में अथवा आप यहाँ आकर के ये साधना कर सकते हैं। यहाँ हम लोगों ने एक ऐसी व्यवस्थाएं भी कर रखी है कि जो लोग आकर के 1 महीने का कोई अनुष्ठान करना चाहें, परिवार सहित यहाँ रह कर के मौन व्रत साधन करना चाहें, अथवा दिन भर रह कर के साधना करना चाहें, अथवा सुबह जल्दी आकर के पूजा पाठ करना चाहें, तो उनकी सुविधाएं भी हमने यहाँ उनकी सुविधाओं का भी ध्यान में रखते हुए सारी व्यवस्थाएं कर रखी है। जहाँ उनके लिए जलपान की व्यवस्थाएं भी होती है, फलाहार की व्यवस्थाएं भी हो जाती है, और भगवत नाम संकीर्तन होता है। यहाँ मंदिर परिसर में चलते हैं थोड़ा सा। एक तो आप ये लाइटिंग देखिएगा, ये बड़ी सुंदर है, रंग बिरंगी ये लाइट जो है ना, रात्रि भर जलती रहेगी। और यहीं पे एक हवन कुंड है, जिसमें रोज वैसे तो हवन करते ही हैं, लेकिन कार्तिक मास में कुछ महिलाएं विद्वान रखते हैं हम लोग। वह विद्वान यहाँ महिलाओं को बिठा करके, पुरुषों को बिठा करके एक नियमित रूप से लक्ष्मी नारायण के नाम से, पुरुष सूक्त से और श्री सूक्त से यज्ञ कराते हैं। दर्शकों, बड़ा अच्छा लग रहा है आज आपसे बात करके, आपके इस आश्रम के परिचय के
कराते हुए मन बड़ा प्रफुल्लित है, बड़ा आनंदित हो रहा है। यही तो भगवत कृपा होती है। हम आनंद की प्राप्ति के लिए, अच्छी ऊर्जा की प्राप्ति के लिए इस अध्यात्म में लगे रहते हैं, और अध्यात्म ही हमारा जीवन है। भारतवर्ष का जीवन जो चलता है ना, वो अध्यात्म के माध्यम से ही चलता है। ये आप देखेंगे यहाँ ये बट वृक्ष है, बड़ा सुंदर है। इसको भी लाइट से इसको श्रृंगार किया गया है, और नियमित रोज अब पूजा विशेष रूप से प्रारंभ होगी। और आगे चलते हैं अपन थोड़ा सा, मंदिर परिसर में चल रहे हैं। अभी ठाकुर जी की शयन हो रही है, रात्रि का समय है, और यहाँ देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कीर्तन चलता रहता है। ये भगवत सीताराम नाम, राधेश्याम नाम हर युगल मंत्र से यहाँ नियमित 2 साधु बैठ करके सुबह से लेके रात्रि शयन पर्यंत तक कीर्तन करते रहते हैं। बहुत समय से चल रहा है, लेकिन कार्तिक मास में इसका बहुत बड़ा महत्व बताया गया कीर्तन के बारे में। और आइए हमारे गुरुदेव के दर्शन कराते हैं आपको। आप खोजी जी पीठ के द्वाराचार्य, राष्ट्रपति सम्मानित, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सद्गुरुदेव भगवान त्रिवेणी धाम, श्री नाम तो नहीं लेना चाहिए, लेकिन श्री नारायण देवाचार्य जी महाराज का ये आश्रम है। इन्हीं की कृपा से ये सब आनंद हो रहे हैं। और आप आगे देखिएगा, ये अखंड रामचरितमानस का पारायण चल रहा है। यहाँ संत जो है ना 24 घंटे अनवरत कई वर्षों से बारी बारी से पाठ करते रहते हैं। 24 घंटे निरंतर चलता है। एक साधु 3 घंटे पाठ करते हैं, फिर दूसरे साधु बैठ जाते हैं। कई सालों से ऐसा चलता आ रहा है। और इसी क्रम में आप देखेंगे मंदिर परिसर का ये भव्य स्वरूप बड़ी जगमगाहट के साथ में आप सबको आनंदित कर रहा है। जो लोग आते हैं, बैठते हैं और यहाँ साधना करते हैं, मैं कहता हूँ साधना करें या ना करें, केवल आकर के इस मंदिर परिसर में और प्रवेश करते हैं तो उनको अपने आप में ही एक अच्छे आनंद की अनुभूति प्राप्ति होती है। और उनका मन करता है कि हम यहाँ बैठे रहें, कीर्तन करते रहें, सुनते रहें। क्योंकि यहाँ के ये ऐसा स्थान है ये, जहाँ ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत है। जैसे गंगा है, भागीरथी है ना, और वो भागीरथी का स्रोत मुख्य जो है गंगोत्री से, गौमुख से है, तो वहाँ अनवरत वो गौमुख से स्रोत चलता रहता है। वही जल हमको आनंद प्राप्त कराता रहता है। ऐसे ही यहाँ ये निकलने वाली ऊर्जा ऐसी है, जो लोग आते हैं इस आध्यात्मिक ऊर्जा में अवगाहन करते हैं, जो स्नान करते हैं, उनका मन, बुद्धि, विचार स्वतः ही पवित्र हो जाते हैं। और इधर आप देखेंगे भगवान भोलेनाथ शिव परिवार है। ये शांति और सुख का प्रदाता है भगवान भोलेनाथ। शिव पंचायतन सिद्धेश्वर भगवान के नाम से जो लोग इनकी पूजा सेवा करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। ये आपको एक आज प्रारंभ के दिन है, इसलिए आपको परिचय कराया आपके आश्रम के बारे में। समय समय पर आपको यहाँ की और जानकारियाँ देते रहेंगे। आप देखेंगे कुछ बच्चे लोग बैठे हैं, भक्त लोग, ये भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हैं। ऐसे ही लोग बहुत नियमित रोज आते रहते हैं और यहाँ कीर्तन करते रहते हैं, भजन करते रहते हैं, और अपनी ऊर्जा को शुद्ध, पवित्र और चैतन्य करते रहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति।